इंडियन टोबैको इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है, दोनों ही टर्म्स में, प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी। यानी कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन और प्रोडक्शन के पार्टिसिपेट हम है पूरे वर्ल्ड में टोबैको के केस में। जब कभी भी हम इंडियंस टोबैको इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया में इसका मेजर सोर्स गुटखा, पान मसाला और बीड़ी होगा, बट वी आर रॉन्ग सर। इंडियन टोबैको इंडस्ट्री कंप्लीटली डोमिनेट की जाती है सिगरेट्स के द्वारा, जो कि पूरी इंडस्ट्री का 80% कवर करती है, और बचे हुए 20% में गुटखा, पान मसाला, बीड़ी वगैरह आता है। ये इतना बड़ा हो जाता है कि जब आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे इंडियन टोबैको इंडस्ट्री, तो कई सारी वेबसाइट्स पे वो दिखाएगा आपको इंडियन सिगरेट इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और उसका कितने बेनिफिट्स इंडिया को मिलता है और कितने लॉस होते हैं वो देखते हैं। इंडियन टोबैको इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में। ऑन एन एवरेज इंडियन टोबैको इंडस्ट्री इंडिया को 36 मिलियन टू 46 मिलियन एम्प्लॉयमेंट देती है हर साल। हम लो वाला लेके चलते हैं 36 मिलियन। अब 36 मिलियन होता कितना है? ये होता है 3 करोड़ 60 लाख। 3 करोड़ 60 लाख लोगों को इंडियन टोबैको इंडस्ट्री इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार देती है। ये कितना बड़ा है? ये इतना बड़ा है कि इंडिया में जो दिल्ली की करंट पॉपुलेशन है वो है 3 करोड़ 30 लाख के आसपास। दिल्ली की पॉपुलेशन से भी ज्यादा बड़े लोगों को, ज्यादा बड़े नंबर के लोगों को ये रोजगार दे रही है, जिसमें की रूट ट्रेवल से लेके किसान, लोडर, वर्कर से लेके करोड़पति लोग भी इंक्लूडेड हैं, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स के ओनर हैं, जो कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और उससे भी बड़े बड़े एक्टर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं। 3 करोड़ 60 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ये इतना बड़ा अमाउंट है जितना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये बात मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ? हाल अभी तक में 2015 से लेके 2020 तक इंडियन गवर्नमेंट ने जो टोटल गवर्नमेंट जॉब्स पूरी कंट्री में डिफरेंट फील्ड्स में दी हैं, उनका नंबर है मात्र 7,20,000। मात्र 7,20,000 लोगों को इंडियन गवर्नमेंट अभी तक जॉब दे पाई है, गवर्नमेंट जॉब्स दे पाई है ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट सेक्टर्स में। और ये रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने खुद जुलाई 2022 को लोकसभा में समर्पित की है, ऐड की है। अगर बात की जाए कि ये मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी इंडियन इंडियन टोबैको मार्केट है, तो ये मार्केट इतनी बड़ी है जितना कोई भी नॉर्मल इंसान जो सदियों से टोबैको को यूज कर रहा है वो एस्टिमेट नहीं लगा सकता। करंट स्टडीज के अकॉर्डिंग इंडियन टोबैको मार्केट है 12.75 बिलियन यूएस डॉलर की। अभी 12.75 कितना बनता है? ये बनता है 1,05,844 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ी मार्केट है इंडियन टोबैको। इसके अलावा मोर ओवर स्टडीज अकॉर्डिंग ये बताती हैं कि 2027 तक, यानी कि आने वाले 4 सालों में ये इंडस्ट्री 4.5% से बढ़ जाएगी, जो कि लगभग 5,000 करोड़ बनता है। यानी कि 5,000 करोड़ पे और इसमें मुनाफा होने वाला है, जिसमें भी वो लोग भी आएंगे जो इसको आगे एक्सपोर्ट करेंगे और वो लोग भी आएंगे जो इसको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे। अगर बात की जाए प्रोडक्शन की, तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का, चाइना के बाद। हम बहुत बड़ी मात्रा में टोबैको को प्रोड्यूस करते हैं। कितनी बड़ी मात्रा में? पिछले 5 सालों का जो एवरेज इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है हर साल वो है 800 करोड़ किलो टोबैको। 800 करोड़ किलो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत ही बड़ा। ये एवरेज है। एवरेज का मतलब इससे ज्यादा भी प्रोड्यूस किया गया होगा कुछ सालों में और इससे कम भी किया गया होगा। कम किया गया कोई बात नहीं, ज्यादा किया तो मैटर है, पर इतना ज्यादा अमाउंट हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं टोबैको का? दरअसल इंडियन टोबैको पूरे वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज के टोबैको के मुकाबले बहुत अच्छा रहता है, कॉस्ट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, क्योंकि हमारी लेबर चीप होती है और हमारा एक्सपोर्ट टैक्स भी कम रहता है। मोर ओवर इंडिया एकमात्र ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जो एक साल में 2 सीजन में, अलग अलग सीजन्स में टोबैको को प्रोड्यूस करता है। हम ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को टोबैको खिला रहे हैं। इंडिया 115 कंट्रीज को टोबैको एक्सपोर्ट करता है, जिनमें से सबसे ज्यादा टोबैको एक्सपोर्ट किया जाता है बेल्जियम को, जो कि यूरोप की एक कंट्री है। और इसके अलावा जो मेजर कंट्री है जहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट हम देते हैं वो है आपका फिलीपींस, टर्की, यूएसए, इजिप्ट और नेपाल। अभी रिसेंट स्टडीज के रिगार्डिंग जो डेटा हमारे पास है 2022 से 2023 तक में, टिल अगस्त तक में इंडिया 7 करोड़ किलो टोबैको को एक्सपोर्ट कर चुका है, जो कि एस्टिमेट बैठता है 4,000 करोड़ रुपए का। यानी कि 4,000 करोड़ रुपए का अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों ने बाहर टोबैको को एक्सपोर्ट करके अभी तक कमा लिया है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। इंडिया में कई स्टेट्स टोबैको को प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें से मेजर हैं गुजरात, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। जिनमें से गुजरात अकेला 45% टोबैको को प्रोड्यूस कर जाता है, लगभग 50% के आसपास लगा लीजिए। यानी कि 400 करोड़ किलो टोबैको गुजरात अकेला प्रोड्यूस कर रहा है हर साल। बाकी रिमेनिंग और स्टेट्स करती हैं। पूरा वर्ल्ड जितना टोबैको प्रोड्यूस करता है उसका 9% इंडिया अकेला प्रोड्यूस करता है हर साल, जिसको वो एक्सपोर्ट भी करता है और कंज्यूम भी करवाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है।
जो इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक वरदान है। ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास लोग एम्प्लॉयमेंट लेते हैं इससे, जो अपने सपने हर दिन जीते हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, बड़े बड़े मकान खरीद रहे हैं, और कुछ लोग तो मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयल्स में घूम रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्क ऐसा है जो इस इंडस्ट्री से बहुत सुखी है। और दूसरी बात, इससे इनकम भी बहुत अच्छी होती है, जो कि क्योंकि हम ऑलमोस्ट 115 कंट्रीज को इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो चलिए प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला, हम जानते हैं कि बेसिकली जो टबैको है वो सिर्फ इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन चुका है। कैसे? पूरे वर्ल्ड में हर साल आज के टाइम की स्टडीज के अकॉर्डिंग 60 लाख लोगों की मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ द टबैको कंजम्पशन। कोई कैंसर से मरता है, कोई लंग्स डिसीज से मर जाता है, कोई माउथ डिसीज से मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ टबैको इन टू मच क्वांटिटी। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसको खा जाते हैं। ये इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा नंबर है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी डेथ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स और HIV मिला के करता है, उससे कई गुना ज्यादा टबैको से हर साल लोगों की मृत्यु हो जाती है। इंडिया में 1/6 डेथ होती है, जितनी डेथ पूरे वर्ल्ड में होती है टबैको से। यानी कि 10 लाख लोग हर साल इंडिया में मर रहे हैं, जो कि 35 साल से लेके 70 साल तक की उम्र के बीच में है। 10 लाख लोग बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। ये इतना बड़ा है कि एक क्रिकेट स्टेडियम की सीट्स पे अगर लोगों को बिठा दिया जाए तो लगभग 1 लाख या 1.25 लाख लोग उसमें आ पाते हैं। यानी कि ऐसे 10 स्टेडियम भर दो, इतने लोग आपकी ही कंट्री में हर साल सिर्फ तंबाकू खाने से मर जाते हैं, चाहे वो उसको पी रहे हैं सिगरेट के रूप में, चाहे उसको वो खा रहे हैं तंबाकू के रूप में, या किसी भी तरीके से। अभी तक की स्टडीज ये बताती हैं, सन 1901 से लेकर 2000 तक 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी टबैको खाने से, ये जो प्रीमेच्योर डेथ थी। और अब स्टडीज ये बता रही है, जो WHO का आंकड़ा है वो ये बता रही है कि 21वीं शताब्दी में 2001 से लेकर 3000 साल तक ये बढ़कर बन जाएगा 100 करोड़। 100 करोड़ लोग बन जाएगा। जो 100 करोड़ लोग हैं जो मृत्यु होगी, उनकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ टबैको। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज हर साल में पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ लोग मर जाएंगे टबैको खाने से। 60 लाख तो अभी मर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आगे तो इसको इंक्रीज होना है, तो 40 लाख की और बढ़ोतरी हो जाएगी। बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो हमने बचपन से इंडिया में देखी है। बात करते हैं बीड़ी की। बीड़ी एक टाइप का ऐसा टबैको आइटम है जो बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर स्टेट में कॉमन है सर। ये कितना ज्यादा हार्मफुल है? क्या ये सिगरेट से ज्यादा हार्मफुल है या उससे कम हार्मफुल है? एक बार वो देखते हैं। दरअसल एक बीड़ी में 2 ग्राम 0.2 ग्राम से 0.3 ग्राम तक का टबैको होता है, और एक बीड़ी में सिगरेट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा निकोटीन होता है और 5 गुना ज्यादा तार होता है, जो कि एक पत्ती में लपेटा जाता है और धागे से बांधा जाता है। इसका मतलब कि एक बीड़ी एक सिगरेट से 5 गुना से भी ज्यादा खतरनाक है। निकोटीन होता क्या है? निकोटीन एक बहुत ही एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, जो कि तंबाकू में होता है, चाहे वो सिगरेट में डाला गया, चाहे वो बीड़ी में डाला गया, चाहे वो गुटखे में डाला गया। ये इतना एडिक्टिव होता है जितना कोकीन या हीरोइन है। कोकीन अगर आप एक बार खाना चालू करेंगे तो आप इस जीवन में से छोड़ पाएंगे? पॉसिबल है? ये बात नहीं है। इसीलिए तंबाकू खाने वाला भी, चाहे वो उसे किसी भी फॉर्म में खाए, एक बार खाना चालू करता है तो उसे छोड़ नहीं पाता। करंट गवर्नमेंट की जो स्टडीज कहती हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं, स्टडीज कहती हैं, वो ये कहती हैं कि 100% लोग, जो 100 लोग तंबाकू खा रहे हैं, उनमें से 70 उसको छोड़ना चाहते हैं, और जो 70 छोड़ने का प्रयास करते हैं उनमें से मात्र 2 से 3% लोग ही सक्सेस पा पाते हैं, बिकॉज निकोटीन एक्सट्रीमली एडिक्टिव होता है, जो आपको इस चीज को छोड़ने ही नहीं देगा अगर एक बार आपको इसकी लत पड़ गई तो सर, जो सिगरेट आप लोग पहली बार पीते हैं ना, इन ऑर्डर टू लुक बोल्ड, इन ऑर्डर टू लुक लिबरल, इन ऑर्डर टू लुक स्टड, जो आपने अपने आसपास की सोसाइटी में देखा है, मूवीज में देखा है, वो आपका जीवन खराब कर देगी। उससे दूर रहें तो अच्छा रहेगा। तो इतनी मृत्यु हर साल इसमें हो रही है, 60 लाख पूरे वर्ल्ड में हो रही है, 10 लाख के आसपास इंडिया में हो रही है। आगे बात करते हैं कि इकोनॉमी पर कैसे प्रभाव डालता है। कितना पैसा इंडियन गवर्नमेंट को टबैको के होने वाली बीमारियों और मृत्यु पे खर्च करना पड़ता है, और कितना साफ सफाई पे खर्च करना पड़ता है, वो साफ सफाई जो तंबाकू के कारण लोग वहाँ गंदगी फैलाते हैं। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े और बता देता हूँ। इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है इंडियन रेल्स और इंडियन स्टेशंस को, रेलवे स्टेशंस को साफ करने में। वो लोग जो तंबाकू खाने के बाद, पान खाने के बाद वहीं पे थूक देते हैं, इधर उधर थूक देते हैं, ताकि क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, कोई डांट नहीं रहा है, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, वो सर गवर्नमेंट को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान दे रहे हैं हर साल। ये 1200 करोड़ गवर्नमेंट आपकी जेब से निकालेगी, वो अपने घर से लेके नहीं आने वाली। इसके अलावा जो पानी टन्स में यूज होता है, उसका अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, कोई डिटेल नहीं दी गई है।
इंडियन गवर्नमेंट इस चीज से इतनी ज्यादा परेशान है बिकॉज 1200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। ये अमाउंट कहीं और अगर इंडियन रेलवे में लगाया जाए तो बहुत अच्छी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, लोगों को और ज्यादा फैसिलिटीज मिल सकती है। इतनी परेशान है कि उन्होंने अभी एक रीसेंट इन्वेंशन की है। वो इन्वेंशन क्या है? उन्होंने एक पॉकेट साइज का, जेब साइज का स्पीटॉन निकाला, इन्वेंट किया है। स्पीटॉन मतलब पीकदान, जो कि एक टबैको यूजर, बीड़ी गुटखा पान खाने वाला अपनी जेब में कैरी कर सकता है। उस स्पीटॉन में उन्होंने पहले से ही सीड्स डाल रखे हैं, बीज डाल रखे हैं, और वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जब आप उसको कहीं फेंकेंगे तो अपने आप नष्ट हो जाएगा, वो वातावरण को खराब नहीं करेगा। उसको इस्तेमाल करने के बाद जब एक यूजर उसे फेंकेगा तो थोड़े टाइम में वहां से ऑटोमेटिकली पौधे पेड़ निकल जाएंगे। तो आप सोचिए कि कितनी शानदार इन्वेंशन है ये। दैट मीन्स कि सच में इंडियन रेलवे और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान है। ये पीक से जो तंबाकू की गुटखे की आप लोग रेलवेज पे कर देते हैं, आप लोग प्लेटफॉर्म पे कर देते हैं, और हम रोड पे चलते हुए देखते हैं बाइक वाले, कार वाले कितने पीक फैला देते हैं और कितना खराब हो जाता है हर चीज। इस वर्ग में हर लेवल के लोग आते हैं। यही नहीं है कि सिर्फ वर्कर क्लास ही गुटखा पान मसाला खाता है, बड़े बड़े अच्छे खासे घर के लोग भी मुंह में रजनीगंधा और जुबान केसरी करने के लिए आगे पड़े बड़े हैं कि मुझे करना ही करना है ये काम। अब बात करते हैं डेथ्स की। कितनी डेथ होती है, कितना डेथ पे खर्चा होता है, कितना डिसीज पे खर्चा होता है। तो हर साल जो इंडियन गवर्नमेंट टबैको से होने वाली बीमारियों पे और मृत्यु पे खर्च करती है लोगों पे, उसका जो आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो दिया है वो दिया है 2017 से 2018 का, जो कि बनता है 24.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का, जो बनता है 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा इंडियन गवर्नमेंट बीमारियों पे कर रही है और मृत्यु पे कर रही है हर साल, जो कि टबैको खाने से हो रही है इंडिया में, जिसमें 91% मैन के ऊपर किया जा रहा है और 8% के आसपास, 8 से 7% के आसपास विमेन भी हैं तो सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाती हैं। वो हर वर्ग की हैं, वो छोटे वर्ग की भी हैं जहाँ पे उन्होंने अपने कल्चर से वो चीज सीखी है। उनके बड़े बुजुर्ग खाते थे, पीते थे, तो वो भी खा पी रही हैं, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे फिर वो हुक्का है। और जो हाई फाई स्टैंडर्ड के लोग हैं वो तो आप जानते हैं वो क्यों स्मोक करते हैं। यो बेबी, आई एम लुकिंग कूल एंड स्टड एंड सो ऑन, जो भी है। खाली बीड़ी से होने वाला जो खर्चा है, अगर वो मैं आपको बता दूं तो हैरान हो जाओगे आप। 2017 से 2018 में जो बीड़ी के कारण बीमारी और मृत्यु हुई, उस पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने खर्चा किया वो दरअसल 50% था टोटल बीमारी का। यानी कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट ने बीमारियों पे और डिसीज पे किया, उन पे जो बीड़ी पीने से लोगों को हुई है इंडिया में। इतना ज्यादा साइड इफेक्ट्स टबैको के हैं कि उसको आप बीमारियां भी हो रही हैं, इतना खर्चा भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, इतनी ज्यादा मौत हो रही है लोगों की, और इतना पूरा वर्ल्ड में भी इसकी परेशानी हो रही है। तो इसको बैन क्यों नहीं कर दिया जाता, या फिर इसको बैन नहीं किया जा सकता? तो इसको ठीक करने क्या क्या रीजन है, इसे कैसे ठीक किया जाता है, किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने आज तक कितने स्टेप लिए इसको ठीक करने के। सर आप हैरान हो जाएंगे, गवर्नमेंट इतना एफर्ट्स करती है लोगों को रोकने के लिए, समझाने के लिए, पर एक्चुअल में समझेगा कौन? समझेंगे लोग ही। हम इंडियंस को लगता है कि कोई मसीहा आएगा और हमारा भला करेगा। एक अच्छा लीडर हर किसी को चाहिए होता है, चाहे वो एक क्रिकेट टीम का कैप्टन है, चाहे वो किसी देश का प्रधानमंत्री है, वो चाहिए होता है। पर अल्टीमेटली खाली एक कैप्टन ही सब कुछ नहीं करेगा, उसके पास टीम भी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो जीतेंगे तभी, वो वर्ल्ड चैंपियन तभी बनेंगे, वर्ल्ड पावर तभी बनेंगे जब हर कोई एक साथ अपना अपना काम करेगा। यानी कि आप, मैं, हम सब जब अपना अपना काम करेंगे। चलिए जानते हैं गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या और किस हद तक ये लोगों को समझाने के लिए। टोबैको कंजम्पशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हर प्रकार के लॉ बना चुकी है, बट कहीं ना कहीं लोग बाग उस लॉज के अगेंस्ट जाके या कहीं ना कहीं उसमें लूप होल निकाल के वो अपने हिसाब से टोबैको को यूज कर रहे हैं। सबसे पहला 2008 में गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था, स्ट्रॉन्ग एंटी स्मोकिंग लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन द पब्लिक एरिया। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था और जिसके रिजल्ट हम आज भी देखते हैं, जो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके अंदर कि आप पब्लिक एरिया में स्मोक नहीं कर सकते, प्रीमाइसेस के अंदर भी और प्रीमाइसेस के बाहर भी, जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर जोन एरिया बना होगा वहीं स्मोक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा रिलीफ है नॉन स्मोकर्स के लिए, वरना शायद नॉन स्मोकर का जीना ही दुश्वार हो जाता। दूसरा, 2011 ने गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आए जिसमें कि उन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट लॉ बनाया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि टबैको का एडवर्टीजमेंट किसी भी पान मसाला के मिक्सचर के साथ या गुटखे के मिक्सचर के साथ हर प्रकार से प्रोहिबिट किया गया है। आप किसी भी स्टेट में इसके एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। बट कंपनीज जो बिलियंस और मिलियंस का टर्नओवर लेके बैठी हैं, वो इतने स्मार्ट, उनके पास मार्केटर्स हैं कि उन्होंने किया क्या कि टबैको को पान मसाला के मिक्सचर से हटा के सिर्फ और सिर्फ पान मसाला मिक्सचर की एडवर्टीजमेंट चालू कर दिया, जिससे कि ब्रांड वैल्यू बनी और लोगों को उसके बारे में पता लगा। आपने 1000 एडवर्टीजमेंट देखी हुई है, मुंह में रजनीगंधा, कदम दुनिया, जुबान केसरी, चैनी खैनी एंड मैनी मोर।
इसी प्रकार से अल्कोहल के एडवर्टीजमेंट भी की जाती है, ब्रांड की एडवर्टीज की जाती है। किंगफिशर, इंपेरियल ब्लू, मैकडोनल्ड नंबर 1, आप इन सब ब्रांड्स को बहुत अच्छे जानते हैं बिकॉज हम सब ने इनकी एडवर्टीजमेंट थिएटर्स और अपने होम थिएटर्स या टीवी में देखी हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और एक्ट लेके आई गवर्नमेंट, जिसके अंदर रेगुलेशन ऑफ द हेल्थ वार्निंग एक्ट लेके आई, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा चलो इनसे भी बात नहीं बन रही है तो एक काम करो कि जितने भी टबैको, गुटखा, पान मसाला के पैकेट्स होंगे उनके ऊपर आपको वार्निंग लिखनी होगी। एक इंग्लिश लैंग्वेज में मैंडेटरी होगा और एक नेटिव लैंग्वेज होगी उस पर्टिकुलर स्टेट की, जिसमें लिखा होगा तंबाकू जानलेवा है, टबैको किल्स, हम सब ने पढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने कहा इसमें एक पिक्चोरियल वार्निंग भी दीजिए, एक पिक्चर भी ऐड कीजिए जिसमें कि टबैको का रियल फेस दिखाया गया है, जहाँ पे टबैको कैसा दिखता है और कैसा इंसान हो जाता है टबैको खाने के बाद, कैंसर होने के बाद, वो हम सब ने देखा हुआ है। इसको देख के भी लोग बाग नहीं माने, लोग बाग आज भी उसी तरीके से टबैको का यूज करते हैं, टबैको कंज्यूम करते हैं और खाते हैं। तो अल्टीमेटली इसका क्या रीजन होगा, इसका क्या सोल्यूशन होगा? तो गवर्नमेंट को बैन क्यों नहीं कर देना चाहिए इसको? गवर्नमेंट को बैन क्यों नहीं कर देना चाहिए टबैको को? तो ये एक बहुत बड़ा सिली सा क्वेश्चन है जो सिर्फ यूजुअली वो लोग आंसर पूछ सकते हैं जिनको चीज़ों के बारे में कम पता है। तो मैं समझा देता हूँ आपको। गवर्नमेंट किसी भी ऐसी चीज़ को बैन नहीं कर सकती है जो कि बहुत बड़े वर्ग के द्वारा यूज़ की जाती है। जैसे कि गैम्बलिंग भी बैन नहीं की जाती, पूरी तरीके से बैन नहीं की जा सकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और किया भी हुआ है इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे, बट यू कांट बैन इट। अल्कोहल को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पर आप यू कांट बैन इट। 1930 में यूएसए में लीकर को कंप्लीट प्रोहिबिशन कराया गया और स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट भी करवाया गया। एज ए रिजल्ट 5 सालों के अंदर वहां पे एक ब्लैक मार्केट बन गई पैरेलल लेवल की, जिसने कि माफिया को क्रिएट कर दिया वहां पर, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप अल्कोहल, टबैको को बंद करते हैं तो पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया में इस समय 26 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो टबैको को अलग अलग प्रकार से अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिनकी एज 15 साल से चालू हो जाती है। तो ये पॉसिबल ऑलमोस्ट है ही नहीं कि आप इतने लोगों को रोक सकें। दूसरी बात, टबैको इंडिया में ही बनता है, कहीं से एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप उनको रोक लो कि वो ना उसकी खेती करें। तीसरी जो मेजर बात है जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि इंडिया में इस समय 50 लाख लोग ऐसे हैं जो टबैको इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं। 50 लाख लोगों को ऑन द स्पॉट निकाल देना, जिसमें कि लेबर क्लास से लेके एक्सट्रीम लेवल के रिच लोग भी हैं, पॉसिबल ही नहीं है। वो पूरी दुनिया हिला देंगे, पूरा सिस्टम हिला देंगे इस इंडस्ट्री को बंद ना होने देने के लिए। इतना डिसऑर्डर फैल जाएगा कि हमारा जीना बैठे बैठे घर पे परेशान हो जाएगा। हमें लगेगा ये क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, ये तो गवर्नमेंट ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली और हमें भी मार दिया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी इतनी बड़ी चीज़ को बैन किया जाए। रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है जो हमारे माइंड में डाला जाता है कि इंडिया गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है जी इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको बैन नहीं कर रही है। उससे ज़्यादा रेवेन्यू के ऑलमोस्ट बराबर पार्ट का पैसा तो गवर्नमेंट आपकी बीमारियों पे, आपकी डेथ पे और साफ सफाई में खर्च कर रही है हर साल। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अल्टीमेटली क्या करें जिससे इससे हमें छुटकारा मिल जाए? तो सोल्यूशन है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें, आप खुद का ध्यान रखें, आप खुद को एजुकेट करें, अपने अपने भाइयों बहनों और छोटे भाइयों को, बच्चों को बताएं कि इसमें हर प्रकार से लॉस ही लॉस है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। आप सिगरेट पीते हैं तो उसमें सिगरेट पीने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसमें कोई आपने हीरोबंदी का काम नहीं कर दिया और कोई विलन वाला काम भी आपने नहीं किया कि आप बहुत स्टड लग रहे हो। डोंट स्मोक इट। ये बात आपको अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी, अपने आप को बतानी पड़ेगी। जो लोग टबैको खाते हैं उनको पता है कि वो खराब है, बस वो आगे अपने बच्चों को ठीक से बताएं। हालांकि उनके द्वारा बताई गई बात उनके बच्चों को इतनी समझ नहीं आएगी क्योंकि वो खुद इस बात को कंज्यूम, वो खुद ये काम कर रहे हैं जो अपने बच्चों को मना कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लेवल पे उनको नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी जब उन्हें बार बार समझाएंगे ठीक से तो उनको ज़रूर समझ में आएगा। ये सिर्फ हम ही हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं और रोक सकते हैं। गवर्नमेंट तो उसके लिए पॉलिसीज बना सकती है कि यहाँ पे लो बना रखा है कि यहाँ पे नहीं कर सकते आप। अब दिल्ली मेट्रो का आप एग्जाम्पल लेके देखिए, वहाँ पे कहीं पे भी एक भी आपको स्पीड पीक का निशान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? दिल्ली में सारे लोग बहुत समझदार हैं, दिल्ली में पूरी इंडिया के लोग बसते हैं। रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं जिसकी हद नहीं है। आप करके देखिए। और पहली बात तो हर जगह प्रीमाइसेस में आपने सर्विलेंस है, कैमरास हैं, आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हर जगह पे नहीं लगा सकते बिकॉज दिल्ली में मेट्रो लिमिटेड है और इंडिया बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा बड़ी है। तो ये अल्टीमेटली पॉपुलेशन को ही समझना पड़ेगा, हम लोगों को ही समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना और हमें किस डायरेक्शन में जाना है अपने बच्चों और अपने दोस्तों और अपने साथ के लोगों के साथ। तो अपना दिमाग लगाइए, चूज कीजिए अपने लिए कि आप किस सोसाइटी में रहना चाहते हैं, वो जो 100% हेल्दी है या वो जो गुटके, पान मसाले, बीड़ी, सिगरेट के धुएं से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। चॉइस इज योर्स।